I left a very big budget multi-starrer movie, जैसे कि Houseful 2 or 3, because there was a requirement for bikini. Yes. So you have to wear a bikini, there has to Compulsory be कर दिए। compulsory हो गया, there has to be love making scene, there has to be this. पहले movies नहीं बनती थी. You have all the money in the world, but what do you choose? Nudity. You choose vulgarity. South वाले अच्छा काम कर रहे हैं तो वो deserve कर रहे हैं. For me, those are movies. कुछ कुछ होता है DDLJ. Those are movies. There was a constant pressure on me to use fillers and to do this. और इवन साड़ी पहनना भी वो अब अलग तरीका हो गया लोगों का साड़ी पहनना। वो साड़ी भी मतलब मत पहनो ना। Yes. If you're wearing it like this, then don't wear it. Horror जो genre है ना बहुत underestimated genre है। लोग हॉरर बहुत एंजॉय करते हैं। Has become ना तुमने मेरी स्टोरी शेयर नहीं की। It's my birthday, you didn't post about my birthday. ए वे मेरे पीर दी जुगनी जी, ए वे मलाली वाली जुगनी जी। हेलो, मैं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। हॉन्टेड 3D 1920 आई विल रिटर्न लकीरें जैसी कई सारी मूवी में अपनी खूबसूरती और दमदार एक्टिंग से जिन्होंने लोगों का ध्यान, ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर खींचा। सो आज हमारे साथ है टिया। Hi. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन आवर चैनल मैम। Thank you so much for having me. इवन आपको जब अभी आउटफिट देखकर मुझे ना वो 1920 वाला फिर से जोन में, मैं उसी जोन में जा रही हूँ आपको देखकर और आपका आउटफिट देखकर। Thank you so much. That means I'm looking nice ना, अच्छी लग रही हूँ मैं। Of course, always. और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सॉन्ग जुगनी जो कि 2 मिलियन से ज़्यादा क्रॉस हो चुका है और इतना प्यार मिल रहा है। इवन मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रही थी तो काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। सब बोल रहे कि टिया बाजपेयी का हम वॉइस मिस कर रहे थे इस एंगल में। फिर आपने वो आपने लिरिक्स भी खुद ने ही लिखा है, तो क्या कुछ एक्सपीरियंस रह रहा है? और हम अक्सर देखें कि आप अपने सॉन्ग्स ज़्यादा प्रमोट नहीं करती लेकिन अब आप लोगों से इंटरेक्ट करी, लोगों से मिल रही और उसको प्रमोट करी, तो वो जो प्रमोशन का दौरान है वो कैसा चल रहा है? एक्चुअली बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि मैं थोड़ी सी नर्वस रहती हूँ अपने काम को लेके हमेशा। जब भी मैं कुछ नया काम करती हूँ मैं हमेशा ये सोचती हूँ पता नहीं लोगों को अच्छा लगेगा, लोग क्या सोचेंगे, तो इसलिए मैंने हमेशा इंटरेक्शन थोड़ा सा कम रखा था। बट दिस टाइम आई बिलीव इन जुगनी। मुझे जुगनी पे बहुत ज़्यादा भरोसा है क्योंकि ये गाना बहुत दिल से लिखा है और मैंने आज का जो जिस तरह की जनरेशन है ना, मैंने उसको सोच के जो है अपने दिमाग में रखा। तो जुगनी जी एक फोक गाना है, हम सब ने कई बार सुना है, बहुत पुराना सूफी फोक सॉन्ग है, हम सब जानते हैं। लेकिन इसको मैंने अपने हिसाब से अपना गाना बना के जो है कोशिश की है। एंड बाजी इश्क दी खेली ना, इश्क नहीं कोई खेल, ये पर्टिकुलरली मैंने आज का जिस तरह का लव का दौर चल रहा है ना कि लोग 3 महीना इधर डेट करते हैं, 3 महीना उधर डेट करते हैं या मल्टीपल पार्टनर्स रखते हैं, मैंने वो रख के खेला क्योंकि प्यार एक बहुत खूबसूरत इमोशन है, बहुत प्योर इमोशन है, उसको करप्ट ना किया जाए। सो ये मेरा मैसेज है, ये सोच के मैंने रखा है। और मैं बहुत कोशिश आगे के कामों में यही कर रही हूँ कि जो हमारा कल्चर है ना, कि हमारा इंडियन कल्चर बहुत रिच है, हमारे कपड़े, हमारा खाना, हम जैसे दिखते हैं आप एक नॉर्मल इंडियन लड़की को भी देखोगे, उसके लंबे बाल, काले, खूबसूरत लगती। तो बहुत समय से ऐसा हो रहा था कि लोगों ने वो माइंडसेट चेंज करे, अपने आप को बहुत नीचे कर लिया इंडियंस ने, अपने आप को ही सोच के कि वेस्ट इज़ बेटर। तो मैं वो चीज़ थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि निकल जाए थोड़ा, क्योंकि आई एम वेरी प्राउड ऑफ आवर कंट्री, आई एम वेरी प्राउड कि हम इंडियंस हैं। तो वो लेके अब आपको मेरे आगे के सारे जितना भी काम मैं करूँगी, आपको एक झलक हमारे कल्चर की देखने मिलेगी। एंड विद जुगनी द थॉट प्रोसेस वॉज कि एक 65 ईयर की एक ओल्ड लेडी भी इस गाने को एंजॉय कर सके और एक 5 साल का बच्चा भी इस गाने को एंजॉय कर सके। तो वो रहा। इवन जिस प्रकार इसका कंपोज किया गया है, अभी वेडिंग का सीजन भी आ रहा है, जी, उसमें भी काफी यूज होगा। आपका आउटफिट भी वैसे ही लग रहा है, काफी रिलेटेबल है, लोग एंजॉय करेंगे उसको। जी टच वुड। ऑफ 2 मिलियन चला गया, आगे और जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग, आपको कई सारी मूवी में एक्टिंग करते हुए देखा गया, लोगों ने काफ़ी आपके काम को सराहा है। तो पहला आपका सिंगिंग पैशन था या फिर एक्टिंग? कौन सा अचानक से कूद कर आ गया आपके लाइफ में? एक्चुअली एक्टिंग अचानक से कूद के आई। मैं बोलूँगी एक्टिंग ने मुझे चुना है। मैंने, क्योंकि मैं सिंगर रही हूँ बचपन से, मैंने 13 साल इंडियन क्लासिकल सीखा है, तो मैंने सोचा नहीं था कभी कि मैं फिल्म्स करूँगी, बिकॉज बीइंग अ बॉलीवुड हीरोइन वो बहुत बड़ा सपना है जो मैंने
कभी सोचा नहीं था, बट वो अचानक से मेरे सामने आया, तो इसको ही डेस्टिनी बोलते हैं शायद, ये किस्मत होती है आपकी। एंड दैट हैपेंड, एंड वहाँ से आई फेल इन लव विद मूवीज, बिकॉज वो एक अलग दुनिया है फिल्मी, जो कहते हैं ना, इट ट्रांसपोर्ट्स यू इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड, एक अलग दुनिया है। तो मुझे दोनों चीज़ें करनी है। व्हेन आप 2005 में सारेगामापा में ऑडिशन दिए थे, सॉरी जी। फिर आप 2011 में फर्स्ट आपकी मूवी आई जी। तो जब इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तब आपके मन में क्या कुछ चल रहा था कि मुझे ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी या नहीं, मैं तो एज अ सिंगर आई थी, ये अचानक से क्या हो गया? तो जब मैं एक्चुअली सारेगामापा 1 सीज़न मैंने जीता था, दूसरा सीज़न आई वाज द फाइनलिस्ट, सो उसमें ऑफ कोर्स ट्रांजिशन हुआ। वो मेरे लिए तो बहुत एक्साइटिंग था, पर लोगों के लिए एकदम से ऐसा हो गया कि अरे ये एक्टिंग करी, एंड बहुत सारे लोगों ने बोला आप तो गाते थे ना, आपने गाना छोड़ दिया क्या? तो मुझे उस चीज़ से बड़ा सा एक समय पे लगता था कि जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू डू वन थिंग डजंट मीन आई डोंट वॉन्ट टू डू द अदर वन, है ना। आप अगर दोनों चीज़ें कर सकते हैं, आप में दोनों टैलेंट है, तो आपको दोनों करना चाहिए। तो वो एक समय पे मुझे लगता था कि आप क्यों मुझसे ऐसे पूछ रहे हो कि आपने एक्टिंग छोड़ दी, आप अभी गाना गा रहे हो, या आपने गाना छोड़ दिया, आप अभी एक्टिंग कर रहे हो। मैं दोनों करना चाहती हूँ। तो आई यूज्ड टू एक्सप्लेन पीपल कि नहीं भाई, मैं दोनों कर रही हूँ और मैं दोनों करूँगी। कभी ऐसे हुआ कि मतलब कभी ख्याल आया कि अरे दोनों में बैलेंस नहीं हो पा रहा है, या फिर मुझे इधर रहना चाहिए या फिर इधर, कभी ऐसा हुआ होगा? क्योंकि नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। मतलब ये ख्याल भी मेरे दिमाग में नहीं आता है, क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि दोनों बोथ आर अ फॉर्म ऑफ आर्ट ना, दोनों ही कला है, गाना भी और एक्टिंग भी अपने आप में कला। और मैंने तो इतना अच्छा बैलेंस दोनों में ढूंढा था कि मैं अपनी फिल्मों में गाने गाती। एग्जैक्टली मैं बोलने वाली थी, मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी सोचते होंगे यार ये अच्छी मिल गई है, इससे तो हम एक्टिंग भी करवा सकते हैं और गाना भी करवा सकते हैं। So technically, I don't want to boast, but I was the first actor who actually sang Yes. besides Amiji, but in females I think I was the first one who actually sang ना, क्योंकि मैंने 100 बरस गाया है, and I think everybody did it there, and I felt very proud कि because अगर आपके अंदर वो टैलेंट है तो आपको करना चाहिए, बिल्कुल शो करना चाहिए, आप क्यों नहीं करोगे? So I felt very proud that okay, I did something and people are actually enjoying it and they want to do it too. सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट हमें याद रहता है, तो ऐसा किसी आर्टिस्ट का आपको बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला होगा या फिर कोई भी अच्छे इंसान का कि आप वो बोला होगा कि आपका एक्टिंग भी बस बेस्ट है लेकिन सिंगिंग तो और भी बेस्ट है, आपकी आवाज़ सुन के मतलब वो किसी और ही दुनिया में, मतलब सिंगर का एक ये सपना होता है कि उनकी आवाज़ सुन के लोग उसी जोन में चले जाए, तब वो रियलिटी में सिंगर होते हैं। ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट आया था आपको? मुझे एक्चुअली ऐसे मैं ये बोलूँगी कि भले ही मैंने जो है एक लिमिट में काम किया है, बट आई हैव हैड वंडरफुल फैंस जो बहुत ही अच्छा। मुझे एक चीज़ से बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे ना अटेंशन से ज़्यादा रिस्पेक्ट पसंद है। मुझे आप अटेंशन मत दीजिए, लेकिन आप मुझे इज़्ज़त ज़रूर दें, वो बहुत ज़रूरी है। तो मुझे मेरे फैंस जो है ना, वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, बिकॉज आई थिंक आई मेंटेन दैट के आप जो है उल्टी सीधी चीज़ें आप नहीं बोल सकते। तो वो हमेशा आई वाज शूटिंग इन दुबई अभी जुगनी के लिए ही, और एक फैमिली, इंडियन फैमिली जो है, दे वर साइट सीइंग, दे वर जस्ट गोइंग एंड द लिटिल गर्ल सॉ मी एंड she just stopped and she ran and she was like मैम मैंने आपको जो है 1920 देखा, मैंने अभी परसों हॉन्टेड देखी है, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, आप प्लीज़ मुझे 100 बरस गा के सुना दीजिए। And that was a moment when I realized that it's okay, I might have done few films, but I think I've done good work that's going to leave a mark on people. So मैं बात कर हॉन्टेड 1920 एक ऐसी मूवी है ना जो आज तक लोगों को पसंद है, उसकी कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा उसके सॉन्ग्स लोगों को काफ़ी पसंद आए, और उसमें जो कास्ट किया गया था वो लोगों को काफ़ी पसंद आया। तो मैं आपसे वो जानना चाहूँगी थी उस टाइम आपको ये मूवी सबसे पहले कैसे मिली थी, और आप स्टार्टिंग में हाँ बोले थे या फिर पहले आपके मन में था कि मैं हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, ऐसा कुछ? तो एक्चुअली मैं विक्रम सर की जो कंपनी है उसके साथ वी रिकॉर्डेड एन एल्बम, मैं अपना म्यूज़िक एल्बम रिलीज़ करने वाली थी और उसका फ़ोटो शूट था। सो वहाँ पे उन्होंने पिक्चर्स जब मेरी देखी ना, तो दे चेंज्ड माय लुक एंड एवरीबडी वाज लाइक, उससे पहले भी सारे लोग मुझे हमेशा बोलते थे यू लुक सो प्रिटी, यू शुड डू फिल्म्स। और मुझे लगता था मुंह की बात नहीं है फिल्म, बॉलीवुड इज़ अ वेरी बिग इंडस्ट्री, ऐसे फिल्म नहीं मिल जाती है किसी को। सो आई वाज लाइक
मिलेगी तो ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। एंड उन्होंने जब वो फोटोशूट देखा, ही वाज लाइक यू आर गोना बी मीरा, एंड आई वाज लाइक आई एम सॉरी व्हाट। सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट हॉन्टेड में जो है मीरा इज द लीड, एंड फ्रॉम देयर आई गॉट हॉन्टेड, और फिर वहाँ से तो कारवा शुरू हो गया। जी। इवन आपका जो मोस्टली अगर मूवी की बात करें या फिर हाँ मूवी में मोस्टली आप हॉरर मूवीज ज़्यादा किए ऐसे कुछ माइंड सेट था या बस वो आते ही गया और सब इवन कंफ्यूज होता गया इतनी सुंदर कैसे हो सकता है कोई भूत? नहीं वो से क्या होता है ना, स्क्रिप्ट के ऊपर होता है, क्योंकि मैंने हमेशा ये सोचा, मैं जब लखनऊ में थी ना, मैं तब से, मैंने कभी ये चीज़ बोली नहीं है किसी को, बट मैं तब से हमेशा एक चीज़ सोचती थी कि मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट चाहिए अपनी ज़िंदगी में। आई कैन एडजस्ट विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई कैन नॉट एडजस्ट विद डिसरिस्पेक्ट, दैट्स वन थिंग। मैं कोई भी चीज़ छोड़ के जो हूँ जा सकती हूँ, अगर मुझे मेरी बेइज्जती कोई करे तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं। सो आई थिंक दैट हैज़ बीन इन मी, और मुझे हमेशा था कि मैं बहुत रिस्पेक्टफुल काम करूँगी। एंड व्हेन 1920 हैपेंड, सी इट वाज अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट, एंड समहाउ मुझे लगता है हॉरर जो जॉनर है ना, बहुत अंडर एस्टिमेटेड जॉनर है। लोग हॉरर बहुत एंजॉय करते हैं, लोग हॉरर बहुत ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, बट इट इज़ वेरी अंडर एस्टिमेटेड। बिकॉज जब मैंने हॉरर की थी, सो पीपल वर लाइक नो, हॉरर कोई फिल्म का जॉनरा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। बट सी टुडे पीपल आर मेकिंग हॉरर एंड पीपल आर एंजॉयिंग। आई वुड से 14 years ahead ऑफ टाइम जो हॉरर फिल्में की, और हॉरर फिल्मों की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होती है, गाने बहुत अच्छे होते हैं। सो आई वुड से दैट्स वन रीज़न। एंड हॉरर मूवी की बात करें तो जब 14 इयर्स बैक जब हॉरर मूवी बनी थी तब उसका जो कॉन्सेप्ट था काफ़ी अलग था, लेकिन अब जो हॉरर मूवी बन रही है ना उसका कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग हो गया है, हॉरर प्लस कॉमेडी। जैसे कि आपने देखा होगा स्त्री 2 या फिर भूल भुलैया 2, अभी भूल भुलैया 3 भी आया है। आप देखिए भूल भुलैया 3 नहीं, या फिर एक भी पार्ट तो आपका ओपिनियन क्या है इसमें कि वो लोग, अब पहले सिर्फ हॉरर था और काफ़ी मतलब ऐसी मूवी थी कि ना सस्पेंस भी रहता था और डरावनी लगती थी, लोग थिएटर में जाने से डरते थे, लेकिन अब उसका जो थीम है ना वो लोग चेंज कर दिया है, हॉरर प्लस कॉमेडी। तो आपका क्या ओपिनियन है, ये ऐसे ही बढ़ना चाहिए या फिर जो 1920 जैसी स्टोरी थी उसे फिर से एक ना बार फिर से आनी चाहिए? सी ये डिपेंड करता है। सी अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन आप पूछेंगे तो आई लाइक प्योर हॉरर फिल्म्स, बिकॉज हॉरर कॉमेडी मुझे जो है इतना अपीलिंग नहीं है, बट दे मेकिंग गुड फिल्म्स, सो आई वुड गिव इट टू देम कि फिल्में, स्टोरी लाइन अच्छी है, फिल्में अच्छी बना रहे, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू है ना, आप किसके लिए फिल्म बना रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो जिनके लिए फिल्म वो बना रहे हैं उनको पसंद आ रही है, तो फिर कोई और क्या कहता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो आई थिंक दे हैव डन अ गुड जॉब एंड वी शुड गिव देम क्रेडिट फॉर इट। यस, इवन जानना चाहेंगे कि हर एक के लाइफ में ना कि एक ऐसी टर्निंग पॉइंट आती है जिससे सब कुछ बदल जाता है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपके लाइफ की ऐसी कौन सी टर्निंग पॉइंट थी जिससे आपको लगा कि मेरा सब कुछ बदल गया, जो मुझे चाहिए था, फेम था, वो मुझे मिल गया, वो टर्निंग पॉइंट, एक कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या फिर कोई मूवी? एक्चुअली ऐसे 2-3 इंसिडेंट्स हुए हैं। सी ऑफ कोर्स जब मैं छोटी थी बचपन में, यू नो, आई ऑलवेज यूज्ड टू से, और मैंने पता नहीं मुझे कहाँ से ये आया था कॉन्फिडेंस, मैं हमेशा लोगों को कहती थी, कोई भी मुझसे पूछता था तुम बड़ी होकर क्या बनोगी, तो मेरा एक ही जवाब था, मैं मुंबई जाऊँगी और मैं स्टार बनूँगी। ये बचपन से मुझ में कॉन्फिडेंस था, कैसे करना है, क्या करना है, वो रास्ता तो खुला ही नहीं था, बट मैं वो हमेशा, और मैं शिव जी की बहुत पूजा करती थी, तो मैं जब भी मंदिर जाती थी, जब भी पूजा करती थी, आई यूज्ड टू आस्क फॉर वन थिंग, दैट आई एम गोना बी अ स्टार एंड यू हैव टू हेल्प मी विद दैट, एंड आई थिंक ही डिड. And then second turning point, of course, when films happened, and after that I just took a break because also scripts were, you know, क्या होता है ना, अब I grew up watching Bollywood when Bollywood was at its peak, शाहरुख खान की movies and this and that, so मेरे दिमाग में वो image रही और वो हमेशा रहेगी, you know, for me those are movies, कुछ कुछ होता है, DDLJ, those are movies, वो सब exactly अलग है. And now times have changed so much that personally as an artist I don't want to do films if they don't have a good concept, and they've made unfortunately they've made nudity and bikinis and these things so open and so thing that it is just चाय पीने जैसा हो गया कि you know you have to wear a bikini, there has to be compulsory कर दिए, compulsory हो गया, there has to be love making scene, there has to be this.
पहले मूवीज नहीं बनती थी क्या? बनती Yes. थी ना. So see, I see myself as an artist. I don't see myself as a bikini model or as a prop in a movie, you know. तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे खटकने लगी. And I am also very moody. अगर मुझे कोई चीज़ खटक जाती है ना, then I will never look back at it. फिर वो मेरा कितना भी नुकसान हो, मुझे कितना भी घर बैठना पड़े, मैं दोबारा नहीं सोचती हूँ. It's okay. It's not always about money. मुझे उस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई. And आज का अगर आप टाइम देखो ना, like everybody is posting bikini pictures on Instagram. So वो थोड़ा सा मुझे confusion हो गया है कि these are actors or these are bikini models. इवन अब ऐसा हो गया है कि तुम लोग जब तक ये सब नहीं दिखाओगे, इवन तुम्हारे इंस्टा पेज पे तुम ये नहीं डालोगे, या फिर तुम कोई ऐसी मूवी नहीं करते. अगर एग्जांपल ले ले हम एनिमल की, तृप्ति डिमरी की, वो सीन के बाद उनको एक बैक टू बैक कितने सारे प्रोजेक्ट्स मिल गए कि मतलब ऑडियंस उन्हें एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही वो नहीं पता, लेकिन उनको मिल गए. तो ये शायद हो चुका है कि अभी वो सब पहले तुम शो करो, पहले तुम अपना वैसा प्रोफाइल बनाओ, फिर हम तुम्हें कास्ट करेंगे. that is unfortunate na, because there is no art in artist anymore. Yes. I would say, you know, art is not about art but everything else. Talent is not about talent but everything else. I mean, people are, और मैं मुझे याद है, मैं जब you know, when I started working in the industry, there was a constant pressure on me to use fillers and to do this thing and to do that thing. And I remember, so I had a mole here and I had to unfortunately remove it because it was getting infected. But उस time पे इतना pressure था ना कि नहीं, you need to inject your lips, you need to do this, you need to do that. वो चीज़ें आपको ना बहुत अंडर कॉन्फिडेंट कर देते हैं कि you don't look good. Even if you look good, they will make you feel that you're not good enough. So एक वो चीज़ भी थी, and that is a very big reason that girls are doing this, you know. इतना ज़्यादा unfortunately brain wash हो गए हैं ना वो अपने आसपास. देखा आप सोशल मीडिया पेज खोलो किसी का भी, it's all about bikinis, it's all about other things, but there is no mention of their craft. You don't see that. You will see, okay, see, I can go to Maldives, click bikini pictures and get all the attention. Yes. You know, today when I'm trying to promote Jugni, the more attention is about what I'm wearing, how I'm looking. See, I understand that is important. But आज मैं किसी का भी पेज खोल के देखती हूँ, there is nothing about art and everything else is there. So what's the point of that? मुझे उस चीज़ से थोड़ी सी जो है दिक्कत होने लगी है, इसलिए also I'm like, I will do films on my own terms and conditions. It's okay. I don't do. It's not that I'm. You know, I don't have anything else to do. Yes. I have my music. I have my singing, which comes out of me. You know, nobody can take that. आप see, मैं हमेशा बोलती हूँ that आप acting सीख सकते हो, आप music production सीख सकते हो, आप हर एक चीज़ सीख सकते हो. लेकिन आप अच्छी आवाज़ लेके पैदा होते हो. Yes. आप गुड लुक्स लेके पैदा होते हो. गॉड गिफ्टेड है. तो वो एक मुझे अच्छा लगता है that God has blessed me with a voice that I can put it across people and they enjoy it. So वो है. And a lot of people told me that this is arrogance. This is you know, she's lazy, she's moody. Yes, I am moody. I accept it, but I am also you know, very respectful to my art, because आप देखो जो art है ना सिर्फ इसलिए नहीं है, it is also part of our culture. India is known for Bollywood. Yes. You know, after Hollywood, and I think we are crossing them also. India is known for its film industry. So कुछ तो ऐसा आप करो, and we are known for our culture. You know. When I go out in the world, people give me so much respect because I'm from India. Yes. आप वो तो दिखाओ. आपने तो मतलब अपने आप को पूरा वाइट वॉश कर दिया. इवन इंडिया भी नाम भी इसलिए जाना जाता था, काफ़ी डिफरेंट था इन आउटफिट, क्योंकि अलग अलग कल्चर के अलग अलग आउटफिट्स है, लेकिन जो न्यूडिटी नहीं दिखाती है, अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग खाना है, ये सब की वजह से ज़्यादा जाना जाता था इंडिया. लेकिन अब उसका भी एक चेंज हो रहा है. अजीब सी वाइट वॉशिंग हो गई है कि साड़ी पहनना कूल नहीं है. और इवन साड़ी पहनना भी वो अब अलग तरीका हो गया लोगों का. साड़ी पहनना, वो साड़ी भी मतलब मत पहनो ना. Yes. If you're wearing it like this, then don't wear it. You know, show some respect to your culture. I mean, आप
हर एक चीज़ करो, बट जहाँ के हो वो भी तो लिमिट में ठीक रहे। लिमिट में ठीक है। तो मुझे वो एक मुझे प्रॉब्लम है, और मुझे ना इन सब चीज़ों की वजह से ना बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट जो है उन्हें काम नहीं Yes, मिलता है, exactly. बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। देयर आर लॉट ऑफ टैलेंटेड वुमेन इन द इंडस्ट्री, बट बिकॉज दे नॉट रेडी टू Compromise नहीं और करने डू के लिए ready हैं। थिंग्स, और उनको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं मिलती। आई विल टेल यू, आई लेफ्ट अ वेरी बिग बजट मल्टी स्टारर मूवी, जैसे कि हाउसफुल 2 or 3, because there was a requirement for bikini. यस, I just said I cannot wear a bikini. That's just not gonna happen. तो यही रीज़न है कि काफ़ी सालों तक आप मतलब ज़्यादातर मूवीज़ में नहीं दिखाई दिए, क्योंकि अभी लास्ट टाइम आपका एक मूवी आया था लकीरें, जो कि गुड स्क्रिप्ट था, एक मैसेज अवेयरनेस वाली मूवी थी जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उससे ज़्यादा आप सिर्फ अपने परफॉर्मेंस के थ्रू दिखते हो, कॉन्सर्ट्स के थ्रू दिखते हो या फिर म्यूज़िक के थ्रू। And I'm happy doing that. See, I'm happy doing that. I don't want attention, I want respect. Yes. This is my slogan, this is my motto in life. And it's okay, there are certain things I'll have to sacrifice उसकी वजह से, I'm okay doing that. But I do not want to be a bikini model. I want to be an artist. I want to be respected and known because of my work. इवन आज के दौरान तो ये सब कंपटीशन हो गया, लेकिन जब आपका हॉन्टेड 1920 आया था उस टाइम का कैसा कंपटीशन था, उस टाइम का कैसा प्रेशर था? क्योंकि और भी कई सारे अच्छे अच्छे स्टार्स थे, मतलब आज से तो कई ज़्यादा गुना अच्छे थे। जैसे कि आपने जैसे बोला एसआर के था, उस टाइम पिच पे थे एसआर के सर, और भी कई वो सारे आज भी peak पे ही है। आज ही वो He's peak पर ही king. है। I He's call a him king. king. इवन उस टाइम का क्या प्रेशर था, कैसा प्रेशर था जो आपको हैंडल करना पड़ा, या फिर आपको मूव ऑन होना पड़ा, या फिर आप उधर ही रुक गए? एक्चुअली मुझे जिस वक्त हॉन्टेड मैंने करी थी, सी द फिल्म वाज अ हिट, ओके, बट somehow people were not ready to accept that a horror movie is a hit. So because somebody made a horror film and it became a hit, उन्होंने हॉरर फिल्म की जो क्या बोलते हैं उसको, जो आइडेंटिटी है हॉरर फिल्म की, उसको ही खत्म कर दिया, बस सेइंग हॉरर इज नॉट अ जॉनर. So I think that was very hurtful. That was it made me really sad because मैंने ये चीज़ करी है, मैं खुद जाके ऐसा फेस कवर करके थिएटर में अपनी मूवी देखने जाती थी just to see what the audience is doing, and everybody loved it. So just because a film is doing good and you finished its identity by saying it's not a genre, that was, I think, really hurtful. But ठीक है, this is life, we don't get everything we want. आपका जो लास्ट टाइम मूवी आया था वो काफ़ी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट किया था, कई लोगों को पसंद आया था आपका एक्टिंग, वो स्टोरी, लेकिन कई लोगों ने बॉयकॉट भी किया था, कई लोगों को नहीं पसंद आया था। तो उस टाइम क्या कुछ रिएक्शन आया था लोगों का? उस टाइम आपके माइंड में क्या चल रहा था कि मैंने सही किया या गलत किया था? क्योंकि कमेंट सेक्शन मैंने पढ़ा कि कई लोग सपोर्ट किए थे, नो डाउट, और मूवी भी अच्छी थी, और जो मतलब था वो भी काफ़ी वैलिड था, लेकिन उस टाइम जब आपको हेट्स भी आ रहे थे लेकिन प्यार भी मिल रहा था, तब आपके माइंड में क्या था? कि मैं जब फिल्म साइन करती हूँ ना, मैं उसी वक्त डिसाइड करती हूँ मुझे ये करना है या नहीं करना, उसके बाद मैं नहीं सोचती, उसके बाद लोग क्या बोलेंगे वो तो भाई ऑडियंस के ऊपर है, हम कुछ नहीं कह सकते. बट जब उन्होंने मुझे स्टोरी नरेट की थी, आई पर्सनली बीइंग अ वुमन, आई डिडंट बिलीव इट. आई वाज लाइक ऐसे थोड़ी होता है. बट देन ही केम अप टू मी विद प्रूफ. There were news articles and a lot of proof, and I did my own research and I found out कि हाँ, मतलब होता है, ऐसा होता है. So I said कि okay, why not? मैं तो हमेशा अपनी लाइफ में रिस्क लेती हूँ. I will take this risk. I will go ahead with it. And जो है ऐसी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म है, जो मुझे चाहिए था फिल्म से, that people appreciated my performance. काफ़ी. हाँ, तो बस मेरे लिए वो बहुत है. इवन सबसे बड़ा लाइफ का आपका रिस्क कौन सा था? सबसे बड़ा मेरी लाइफ का रिस्क was to give up on projects. I actually मतलब मेरा ये एक बहुत conscious decision था. Even after films like 1920, I decided to not do films because I was like कि मैं अपनी image जो हूँ खराब नहीं करना चाहूँगी, because I could see at a point of time कि I was getting typecast. And I could see that the films were getting more bold and bold and bold and bold, and that was a decision. It was challenging because
इट्स समथिंग आई लव, यू नो, मुझे काम करना, मुझे फिल्में करना, गाने गाना मुझे बहुत पसंद है, ये दिस इज़ हु आई एम। बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए, बहुत मुझे डर भी लग रहा था, बट आई डिसाइडेड दैट नहीं, अगर फॉर माई ओन सेक एंड फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ माई वर्क आई हैव टू टेक दिस स्टेप एंड आई डिड, इट्स ओके। ऐसी कोई बड़ी मूवी जिससे आपको रिग्रेट, मतलब रिजेक्ट करने के बाद थोड़ा सा रिग्रेट हुआ था कि बाद में जाके बहुत ही ज़्यादा वो ब्लॉकबस्टर साबित हुई? कोई भी नहीं ऐसा, कोई भी इवन नहीं, आपकी मूवी ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर इट थी। वाज, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मैं एक बार कोई डिसीजन लेती हूँ उसके बाद दोबारा उसके नहीं बारे में सोचना सोचती नहीं हूँ। आप अपने पे इतना प्रेशर नहीं डाल सकते विद द काइंड ऑफ इंडस्ट्री वी आर इन। अगर हम अपने पे ये प्रेशर डालें कि शिट मैंने ये सही किया या गलत किया या क्या मैंने ये ऐसा किया, तो उसी में रह जाएंगे, उसी में रह जाएंगे, अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक डिसीजन लेने के बाद मैं दोबारा उस पर सोचती नहीं हूँ, इट्स डन। सबसे ज़्यादा किस पे बिलीव करती, हार्ड वर्क या लक? Both. Just now we were, talking. So Yes. 30% is your hard work, 70% is your luck. So you need both of them. ऐसा कोई मोमेंट जब आप कल, मतलब आप किसी चीज़ के लिए काफ़ी क्यूरियस थे, नहीं हो पाता, लेकिन अचानक से लक आ गया आपके सामने और वो चीज़ हो गई? See, Haunted में वो हुआ, Yeah, because वो तो हुआ। I never knew, Yes. मैंने सोचा भी नहीं था that I would be a Bollywood actress. It's a very big tag to attach to your name. And Haunted के साथ हुआ, and obviously with Jugni also ना, कि नहीं हो रहा, we were like okay, we were as a team, we were not able to do justice. We were like trying new things and गाने को हर नई तरीके से, and then we were like नहीं, छोड़ दो, नहीं करते. And then suddenly I was just sitting and अचानक से आ गया. So I would say that was also sheer luck. And then the way people are reacting to Jugni, see, एक टाइम होता है, आपका टाइम अच्छा चलता है, आपका टाइम बुरा चलता है, and हमारी इंडस्ट्री में ये बहुत बड़ी एक है वो, I think this is a time for Jugni, because जितने लोगों ने भी Jugni सुना है सब उसे प्यार दे रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है, so this is a very good time for Jugni. यार आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया काफ़ी इजी हो गया है सोशल मीडिया की वजह से लोगों तक पहुंचना, या फिर आपको कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट भी लगता है क्योंकि कई सारे लोग आ गए अब सोशल मीडिया पे, मतलब आर्टिस्ट भी है, इन्फ्लुएंसर्स भी है, कई सारे, तो ये कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट होता है, फिर कंपटीशन बढ़ जाती है कि हमारे अलावा भी और भी कोई है, तो आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आई थिंक सोशल मीडिया अपने आप में जो है आर्टिस्ट्स की जर्नी बहुत आसान कर दी है. पहले देयर वर ओनली लिमिटेड सेट ऑफ पीपल, तो वो एक मोनोपोली चलती थी ना, दैट यू ओनली हैव दिस, इसके अलावा आप काम नहीं कर सकते हो, कोई आपको. बट आज ऑडियंस खुद आपके पास आ रही है, अपने घर से अपना फ़ोन खोल के आपको देख सकते हैं, सो आई थिंक दैट हैज़ मेड द जर्नी वेरी इजी. एंड सी, मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि 1000 लोग भी एक काम को कर रहे होंगे ना, लेकिन जो पूरे दिल से, ईमानदारी से और पूरे 100% अपना देगा ना, दैट पर्सन विल ऑलवेज स्टैंड आउट, बिकॉज टैलेंट एक ऐसी चीज़ है ना, इट ऑलवेज स्टैंड्स आउट. So I never fear that competition. I in fact look forward to it, because कई बार कई चीज़ें मैं खुद सीखती हूँ इंटरनेट से. I keep myself updated through internet. So it's healthy competition. इवन ऐसा कोई आर्टिस्ट या फिर सुपरस्टार जिसके साथ आपको काम करना था लेकिन अब तक नहीं हो पाया? शाहरुख खान. एज ऑलवेज. As always. इवन आगे आपके प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अब जुगनी के बाद अब क्या कुछ नया आने वाला है? जुगनी के बाद there are 2 films in the pipeline. मैं बहुत समय के बाद एक हॉरर फिल्म कर रही हूँ. होप सो वो फिर से विक्रम भट्ट सर की हो. Actually नहीं, it's an international production. Okay. It's a Hindi English film. It's called Don't Laugh. और उससे पहले, but we are now December से we are going to start filming for Prince Charming. It's a love story, and I'm really looking forward to it. It's a beautiful story. I जब मुझे स्टोरी नरेशन दिया था ना, तो आई एक्चुअली फेल्ट लाइक क्राइंग, एंड आई वाज लाइक ओके, दिस इज रियली बिकॉज आज के टाइम पे ऐसा प्यार नहीं मिलता है. सो आई एम लाइक I'm a sucker for love, so I was like, oh, this is so beautiful. इवन आज के टाइम पे तो ऐसा हो गया है, सिचुएशनशिप हो गया है ज़्यादातर. Situationship है, and see today even with social media people are lonely. People will pretend to be your friend and then they will backstab you. आज कोई friend नहीं है आपका कि इतने दोस्त हैं social media में, 1500 friends on Facebook, या फिर following thousands of people.
बट एक भी सच्चा दोस्त नहीं है, यू नो. और हमारी इंडस्ट्री में स्पेशली I've not had a single friend. I've never made a single friend because it has always turned into competition. So that's sad. लोग सोशल मीडिया में इतने लोगों को जानते हुए भी अकेले हैं. प्यार की बात जब आती है तो it's a new person available to you every time you have a fight. तो वो ना आपको राजा के जैसा फील कराते हैं कि ओके गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया या बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया, आई एम द क्वीन, सी सो मेनी गाइज आर मैसेजिंग मी, सो मेनी गर्ल्स आर मैसेजिंग मी, बट दैट्स नॉट द रियलिटी. उनको फर्क नहीं पड़ता है. उनको फर्क नहीं पड़ता. फर्क उसको पड़ता है जिसको आप घर पे अकेले रोता हुआ छोड़ के आए हैं, बिकॉज उस इंसान ने आपको अपना टाइम दिया है ना. एंड टाइम इज मोर प्रेशियस देन मनी ऑल्सो. कि पैसा आप कमा लोगे, वक्त कहाँ से वापस लेके आओगे? घड़ी जो घूम गई वो वापस नहीं आती है. So I think that I always say this in my interviews. I want to give this message that social media ने एक तो relationships खराब करके रखे लोगों के, because उनको लगता है oh, I'm the king, look how many girls are messaging me. Yes. Oh, I'm the queen, look how many guys are messaging me, and I can do whatever I want. My choice, my rules, my life. My life. No. If you want to, there's a saying, no, if you want to go ahead, go. If you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go with people. Yes. Because they will support you in this journey of your life. और लोग आपके वो सच्चे लोग वही है ना जो आपके साथ तब खड़े होते हैं जब कोई नहीं होता है. So I think that social media ने ये नोशन बड़ा खराब करके रखा है. सोशल मीडिया के साथ आजकल कोई मिल नहीं पाता है पर्सनली. इवन मैसेज पे भी ऐसा रहता है कि आप पहले उसका मैसेज आएगा फिर मैं रिप्लाई करूंगा. And ये हो गया. It has become ना तुमने मेरी स्टोरी शेयर नहीं की. It's my birthday. You didn't post about my birthday. I don't understand what is going on. Why is social media so important for your relationship? Yes. Your relationship is between you and your partner. The world has nothing to do with it. Social media is most important than personal life. Exactly. And I always want to tell those couples that, okay, you're always writing, oh my boo-boo, I love you so much, I love you so much. When you fight, then why you don't put that, oh, I hate you so much. Why? Why are you quiet? Then post that also. So you know, it's kind of I mean, I know people want to share their happiness with the world, and I don't want to be this bitter person ki you know, she's so bitter and we are sharing our happiness with the world, what's your problem? Because ye trolls are always like, what's your problem, why are you commenting on it? No, I'm not trying to comment, I'm just stating the facts that social media has destroyed a lot of relationships. Posting on your social media is not important. Having a good relationship with your partner is important. Having an honest relationship rather than having a social media relationship is more important. इवन आपका क्या ओपिनियन है इस पे? जैसे कि आजकल साउथ की मूवी को काफ़ी हाइप मिल रही है. अब बॉलीवुड वाले भी साउथ में जाकर काम कर रहे हैं, अपना मतलब अपने को प्रूव कर रहे हैं. कुछ बॉलीवुड आर्टिस्ट ऐसे जैसे कि भी कई सारे नेपो किड्स भी है जो कि अब साउथ में जा रहे हैं. तो आपका क्या ओपिनियन है कि साउथ की ज़्यादा अच्छा स्क्रिप्ट रह रहा है या फिर बॉलीवुड को एज इट इज़ रहना चाहिए? साउथ हैज़ बीन ट्रू टू देयर आर्ट ना. हमेशा आप देखो उनकी स्टोरीज बहुत अच्छी होती हैं उनके. और जब मैं छोटी थी देयर यूज्ड टू बी हिंदी डब्ड वर्जन ऑफ साउथ मूवीज जो मैं बहुत देखती थी, यू नो. So they are doing good work, and good work should always be appreciated, you know. कोई अच्छा काम करता है irrespective of it is South or it is Bollywood or it is Pollywood or see, at the end of the day they all are Indians, they all work for the same country. So वो है, and of course they are making very good film. Yeah, this RRR they did such a good wonderful job with that movie. Bahubali is one of my favorite films. So वो लोग अच्छी फिल्में बना रहे हैं, so they deserve it, they deserve all the hype. आप भी बनाओ. आप तो वहीं पे फंसे हुए हो ना, बिकनी एंड न्यूडिटी एंड आई एम अ कूल डूड, आई एम अ कूल गर्ल, आई हैव मल्टीपल पार्टनर. हम तो वहीं फंसे रह गए. शाहरुख खान का समय एक अलग समय था. दैट वाज रोमांस. बॉलीवुड वाज नोन बिकॉज आप तब वैसी मूवीज बना रहे थे विदाउट वल्गैरिटी. या आप तो अब वहीं पे फंस गए कि यू नो व्हाट आई मीन. आप वहाँ पे फंस गए हो. आपने अपने आप को एक बॉक्स में बंद कर दिया बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग. डबल मीनिंग वाले जोक्स आज की मूवीज में, न्यूडिटी एंड यही सब. I don't know what has happened with our industry. It is one of the greatest industries in the world. पूरी दुनिया आपको जो है देखती है. आप they look up to you, and what message are you giving? What are you showing to the world? Look at the South films. They just made Kalki. I couldn't watch it on theaters. I watched it on Netflix. What a beautiful film. What a beautiful thought.
you have the budget, no? You have all the money in the world. Why are you not making it? 1000 crore बजट. Yeah, why are you not making it? You also make, you have all the money in the world, but what do you choose? Nudity. You choose vulgarity. तो जब जो कोई साउथ वाले अच्छा काम कर रहे हैं तो वो डिजर्व कर रहे हैं. आज शाहरुख खान सर ने जो है जवान बनाई, what a wonderful film. Yeah, people loved it. They were like, what a film, and look at how good he has done in the film. They loved the film. There's no nudity, nothing. It worked. It's one of the best films till now. Yes. So you do good work, people will appreciate it. You try to fool the audience and say this is what works, they are not stupid anymore. इवन आजकल ये भी फाइट चल रहा है कि बॉलीवुड में ज़्यादातर नेपो किड्स को लिया जा रहा है विदाउट एनी टैलेंट और विदाउट एनी कुछ बिना काम के वो लोग को लिया जा रहा है, और कई सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो साइडलाइन हो जा रहे हैं ये सब चीज़ की वजह से, क्योंकि बिना काम का बिना परफॉर्मेंस का उन्हें लीड रोल दिया जा रहा है. ये कंपटीशन बढ़ा देता है किसी और लोगों के लिए. ये तो I'll be very honest. अब उनके मम्मी पापा इस इंडस्ट्री में हैं, यू नो, सो उनका जो है ऑटोमेटिकली वो ये करेंगे. जब डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के कॉन्टैक्ट्स डॉक्टर्स में, तो उनके बच्चे डॉक्टर बनते हैं, तो वो ज़्यादा बड़े डॉक्टर बनते हैं बिकॉज दे हैव दोस कॉन्टैक्ट्स. एटलीस्ट उन्हें एमबीबीएस तो देना पड़ता दे है. आर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, यू नो. सो वहाँ पे मैं आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अ जेलस पर्सन कि दे आर गेटिंग वर्क दे. हाँ, कई बार क्या होता है, बिकॉज ऑफ दैट अ लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल गेट साइडलाइन. बट वो अगेन इट्स अ वेरी वो कहते हैं ना दो-धारी तलवार है, बिकॉज वो भाई अब जैसे मेरी कोई फिल्म ना चले अगर, तो मुझे दूसरी फिल्म नहीं मिलेगी, एंड दैट्स अ फैक्ट. बट अ लॉट ऑफ स्टार किड्स हैव गिवन फ्लॉप्स. इवन उनकी फर्स्ट सेकंड मूवी ऐसा रहता है कि वो ट्रायल कर रहे हैं, and then they get bigger films, they become bigger stars. But if Yes. people like us, our films don't work, we are out from the industry. So वो है, but वो वही है भाई, आप राजघराने में पैदा हुए हो तो आप राजा बनोगे. राजा का बेटा राजा, रंक का बेटा रंक. यस यस. इवन काफ़ी अच्छा कन्वर्सेशन रहा, और लास्टली आप अपने ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो जुगनी को इतना प्यार दे रहे हैं और आपके रोल को इतना प्यार दे रहे हैं, आपके कैरेक्टर को? मैं यही कहना चाहूँगी, थैंक यू आप सब ने मेरी जर्नी में मेरा साथ दिया है शुरुआत से लेकर आज तक. थैंक यू फॉर शोइंग मी सो मच लव, सो मच रिस्पेक्ट. एंड मैं यही चाहूँगी, प्लीज़ जुगनी को उतना ही प्यार दे. गो लिसन टू जुगनी, लाइक इट, शेयर इट एज मच एज यू गाइज कैन, एंड लॉट मोर थिंग्स आर कमिंग. स्टे ट्यून्ड. इवन लास्ट में एक गाना तो बनता है ये जुगनी. ज़रूर. ए जुगनी चली किस देस, जुगनी नो भांदा ना अपना भेस, बाजिश के दिखे लेना, इश्क नहीं कोई खेल. अच्छा, now I want you to do something for me. I'm going to sing "ए विमला लिवाली." I want you to say जुगनी जी. How about you both do it? Okay? लेकिन वो बहुत गंदा हो जाएगा मेरा कोई वॉइस. बात नहीं. Let's go. ए विमला लिवाली, जुगनी जी, ए वे मेरे पीर दी, जुगनी जी, ए विमला लिवाली, जुगनी जी, ए वे सारे शब्द दी जुगनी जी. Thank you so much. ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच ये देने के लिए. मतलब मैं नहीं गाती जल्दी. इवन आपका जो ये चेंजेस है वॉइस में, ये कैसे हो जाता है? मतलब आप बोलते हो कि इतनी स्वीट हुई, तो स्वीट वॉइस है, लेकिन अचानक से that's वही तो है ना, Yes. वही संगीत की जो ट्रेनिंग देते हैं हमें बचपन से, यही वॉइस मॉड्यूलेशन और ये सारी चीजें सिखाते हैं. ये पंजाबी सॉन्ग है, हरियाणवी जी, मिक्स है, जी. तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं, पंजाबी हिंदी है, पंजाबी, हरियाणवी हिंदी, हाँ. आई डोंट नो द लैंग्वेज येट. यस. मैं पंजाबी जो म्यूजिक इंडस्ट्री काफी ग्रोथ कर रही है जी, बिकॉज जी, ऑफ बिल्कुल, बिल्कुल. एमी विर्क और बाद में दिलजीत पाजी. उनके साथ सपना है गाने का? Honestly, not to sound rude, like I'm good. Yes, okay. And thank you so much. Thank you so much and for all the having best me. for your upcoming projects. Thank you.